गांधारी का शोक और शाप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास पॉडकास्ट में महाभारत कालजयी कथाएं बच्चों और बड़ों के लिए। आज हम लेकर आए हैं महाभारत के एक बेहद भावुक और गहरे अध्याय की कहानी, गांधारी का शोक और उसका शाप। इस कहानी में हम जानेंगे कैसे एक मां का अपार दुख एक शाप में बदल गया और कैसे इस शाप ने आगे की घटनाओं पर असर डाला। साथ ही हम समझेंगे कि युद्ध जीतने के बाद भी विजयियों के दिलों में किस तरह का दर्द और पछतावा रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। माइनस कहानी के मुख्य पात्र। सबसे पहले बात करते हैं गांधारी की। गांधारी हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र की पत्नी और कौरवों की मां थीं। उनका जन्म गांधार नामक प्रदेश में हुआ था, इसलिए वे गांधारी के नाम से प्रसिद्ध हुईं। वे अपनी सूझबूझ, धैर्य और त्याग के लिए जानी जाती थीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने पति के सम्मान में अपनी आंखों पर पट्टी बांधी रखी, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। ये उनकी निष्ठा और समर्पण का प्रतीक था। फिर है कृष्ण, जो यदुवंश के वंशज थे, एक महान धर्मराज, प्रेम और शांति के संदेशवाहक। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, चाहे वो पांडवों को सलाह देना हो या युद्ध को रोकने का प्रयास। और फिर है पांडव, 5 भाइयों का समूह जो धर्म के लिए लड़ रहे थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये सभी सत्य, न्याय और धर्म के प्रतीक थे। समय और परिस्थिति। ये कहानी महाभारत युद्ध के अंत के बाद की है। एक ऐसा समय जब कौरवों का बड़ा विनाश हो चुका था और पांडव विजयी होकर राजसत्ता पर काबिज हो गए थे। लेकिन इस विजय की खुशी के बीच गांधारी की आंखों का आंसू बह रहा था, जो समस्त युद्ध की पीड़ा और त्रासदी को दर्शाता था। गांधारी का शोक और शाप। जब युद्ध खत्म हुआ तब गांधारी ने अपने पुत्रों की हत्या का दुख सहन किया। वे अपने शोक में डूबी थीं, पर उनका गुस्सा और दर्द इतना बड़ा था कि वे कृष्ण को ही इसके लिए दोषी मानने लगीं। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, तुम्हारे कारण ही ये सब हुआ। तुम जानते थे कि ये युद्ध क्यों हो रहा है, फिर भी तुमने इसे क्यों रोका नहीं? तुम्हारे वंश को भी उसी विनाश का भागीदार होना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। गांधारी का ये शाप था कि कृष्ण के वंश की भी जल्द ही तबाही होगी। ये शाप केवल एक शब्द नहीं था, बल्कि भावनाओं का वो तूफान था जो एक मां के टूटे दिल से निकला था। दुख, दोष और भविष्यवाणी। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे युद्ध में हर कोई दुखी होता है, चाहे वो जीतने वाला हो या हारने वाला। गांधारी का शोक और उनका शाप उस पीड़ा का प्रतिबिंब था जो युद्ध की विनाशकारी प्रकृति को दिखाता है। दूसरी ओर कृष्ण का परिवार भी इस शाप से अछूता नहीं रहा और आगे चलकर उनके वंश का अस्तित्व खतरे में पड़ा। यहाँ हमें एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। युद्ध में कोई भी सच्चा विजेता नहीं होता। जितनी जीत दिखाई देती है, उससे कहीं ज्यादा दर्द, नुकसान और विरासत होती है। सहानुभूति और समझ। दोस्तों, गांधारी की कथा हमें सिखाती है कि कभी कभी गुस्सा और दुख हमें अंधा कर देते हैं। उन्होंने कृष्ण पर दोष लगाया, लेकिन कृष्ण ने भी उस समय कर्तव्य और धर्म के बीच संतुलन बनाए रखने की पूरी कोशिश की थी। हर पात्र के पीछे एक मानवीय कहानी होती है, कोई पिता के रूप में, कोई पुत्र के रूप में, कोई धर्म के रक्षक के रूप में। जैसे एक परिवार में झगड़े होते हैं, लेकिन अंत में सबको एक दूसरे की पीड़ा समझनी होती है, वैसा ही महाभारत का ये हिस्सा भी हमें सिखाता है सहानुभूति और समझ की। व्यावहारिक शिक्षा। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी जीत हो, उसके साथ जिम्मेदारी और भावनात्मक कीमत भी जुड़ी होती है। हमें दूसरों के दुख को समझने की कोशिश करनी चाहिए और अपने गुस्से या दुख को सही तरीके से बाहर निकालना चाहिए, कि किसी पर अनावश्यक दोष लगाना चाहिए। समापन। तो दोस्तों, गांधारी का शोक और शाप महाभारत की उस गहरी मानवता को दर्शाता है जो हर युद्ध के बाद छिपी होती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में क्षमा, सहानुभूति और समझ बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने रिश्तों और समाज को मजबूत बना सकें। अगले एपिसोड में हम महाभारत की एक और दिलचस्प कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपने परिवार और दोस्तों के साथ ये कहानी साझा करें और याद रखें, हर विजय के पीछे एक कहानी छुपी होती है। धन्यवाद सुनने के लिए। जय महाभारत।